हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। माय नेम इज संदीप गहलोत और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं ड्रीम ऑफ फिजिक्स के लेक्चर नंबर 7 में। तो कैसे हो बेटा आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मजेदार होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास फिर से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे और आगे हम अपने नए कंसेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में हमने पढ़ा था। प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने क्वेश्चन से रिलेटेड ही समझा था, कैसा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी हमने पढ़ी थी। उसमें हमने दो मेन इक्वेशन देखी थी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक बार वापस से बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हम क्या करते थे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में हम करते क्या थे? y एज अ फंक्शन ऑफ x हमें निकालना था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या? पार्टिकल हमारा किस रास्ते पर चल रहा है। इसका मतलब यही होता था, पार्टिकल हमारा किस रास्ते पर चल रहा है, y एज अ फंक्शन ऑफ x। अब ये निकालते कैसे थे? हम क्या करते थे? x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेते थे, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेते थे, टाइम को एलिमिनेट कर देते थे, और टाइम को किसमें पुट कर देते थे? y के अंदर पुट करके y एज अ फंक्शन ऑफ x हम आसानी से निकाल लेते थे। और यहाँ से एक इक्वेशन बनी y बराबर x tan थीटा। जब हमने ये किया इंटू y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। पहली इक्वेशन तो ये बनी थी। दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी? x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। यह आपको इक्वेशन याद रखनी, ये तो हमने प्रूफ की थी फाइंड इक्वेशन से, और इसी का मॉडिफिकेशन करके ये इक्वेशन बनती है। इसी चीज का मॉडिफिकेशन करके ये इक्वेशन हमारी बनती है। आगे हम रेंज का फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, तब हमें ये इक्वेशन का मतलब समझ में आएगा। तो देखो, अभी आपको ये दो इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। इसी के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, वो कहता क्या है? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? आप आज एक पार्टिकल है जो 2D प्लेन में चल रहा है, ठीक है। उस पार्टिकल की जो इक्वेशन है वो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, x बराबर टी स्क्वायर, और y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें दे रखा है y बराबर टी की पावर 4 और टी स्क्वायर। एक पार्टिकल है जो 2D प्लेन में चल रहा है और x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, और हमसे पूछा गया उस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी बता दो क्या होगी, उस पार्टिकल का रास्ता क्या होगा, वो पार्टिकल किस रास्ते पर चल रहा है। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्यों? क्योंकि हमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी दे रखा है, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी दे रखा है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ टाइम को एलिमिनेट करना है, टाइम बस, कुछ नहीं करके x की जगह y। सॉल्यूशन इसका क्या होगा? सॉल्यूशन एक लाइन गई है इसका, y बराबर टी की पावर 4 की जगह मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ और टी स्क्वायर की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ। तो ये बन गया मेरा y एज अ फंक्शन ऑफ x। पार्टिकल की जो ट्रेजेक्टरी है वो ये होगी। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो। एक पार्टिकल है जो 2D प्लेन में चल रहा है, लेकिन इस बार इस पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या दे रखी है? 1 मीटर पर सेकेंड एक्स के अलोंग है और 2 मीटर पर सेकेंड मेरी वाई के अलोंग है, यानी आई कैप प्लस 2 जे कैप पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। पार्टिकल 2D प्लेन में चलेगा, इसका मतलब पार्टिकल एक्स में भी चलेगा, पार्टिकल वाई में भी चलेगा। पार्टिकल की नेट वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी और ये पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरीके का होगा। हमसे कुछ क्या पूछा है? इस पार्टिकल का जो रास्ता है, पार्टिकल का ये जो पाथ है, इस पाथ की इक्वेशन बता दो क्या होगी। पाथ की इक्वेशन क्या होगी, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है। इस पार्टिकल का रास्ता पूछा है, ये पार्टिकल किस रास्ते पे चल रहा है, वो हमें रास्ता बता दो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी निकालना काफी आसान है। अगर हमसे एंगल पूछ ले एक्स एक्सिस के साथ यानी हॉरिजॉन्टल के साथ, ये पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है, तो हम डायरेक्टली एंगल भी निकाल सकते थे tan थीटा करके। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर था 2 अपॉन बेस, तो थीटा आ जाता था tan इनवर्स ऑफ 2। लेकिन हमसे एंगल नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है पार्टिकल का रास्ता, पार्टिकल किस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता बता दो। तो आप किसी भी टाइम टी, जनरल टाइम टी पर हमें इस पार्टिकल का क्या निकालना है? इक्वेशन निकालनी है। इस पार्टिकल की इक्वेशन क्या होगी? तब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मिटा रहा हूं। अब देखो हुआ क्या
कि x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालो। मेथड वही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने का। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लो एनी जनरल टाइम t पर, x बराबर uxt प्लस हाफ axt का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूं। ux के अलोंग वेलोसिटी दे रखी थी 1, टाइम था t आ गया। x के अलोंग तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, y के अलोंग ही एक्सेलरेशन है, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो x बराबर t आ गया। और दूसरी चीज y बराबर uy t प्लस हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर। uy कितना दे रखा था 2, टाइम कोई भी जनरल t था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी थी इसलिए माइनस लगा दिया, g इंटू टी का स्क्वायर। तो ये आ गया 2t माइनस 5t का स्क्वायर, ये आ गया y। अब क्या करो, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने के लिए टाइम को एलिमिनेट करना है। तो x बराबर t दे रखा है और जहां जहां t दे रखा है वहां वहां टाइम लिख दो, बस हो गया क्वेश्चन हमारा आज का। ये आ गई इस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी, ये आ गई इस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर और जाते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाते हैं। क्या क्वेश्चन क्या कहता है, इस बार क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। पार्टिकल वापस से अपना 2D प्लेन में ही चल रहा है, लेकिन इस बार आपको पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं दे रखे, ना तो पार्टिकल x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, ना पार्टिकल y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होगा, और ना ही पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी। इस बार आपको दे देगी इस इक्वेशन, आपसे इस बार क्या दे देंगे, पार्टिकल जिस रास्ते पर चल रहा है उस रास्ते की इक्वेशन आपको दे रखी है। और वो इक्वेशन क्या दे रखी है y बराबर ax माइनस bx का स्क्वायर। ये इस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी है, ठीक है, इस रास्ते पे ये पार्टिकल चल रहा होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल एंड angle of projection from horizontal से ये कितना एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। ध्यान से अब देखो, इस क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है, और इस पार्टिकल की ये जो इक्वेशन है पैराबोलिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 1 इसकी पावर 2, तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन तो होगी। और इस इक्वेशन की ट्रेजेक्टरी ये रही, इक्वेशन ये रही। अब इस इक्वेशन को देख के हमें मैक्सिमम हाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब सोचो, मैंने बता रखा है एक जनरल किसी भी टाइम टी पर हम एक पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल रखी है। इस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमने निकाल रखी है या नहीं लिखी, हमने एक फॉर्मूला बना रखा था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर ही तो करना है, ये भी एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, ये भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। अब कभी भी आपको इक्वेशन दे देना तो आप हमेशा जो आपका जनरल सॉल्यूशन है, जनरल इक्वेशन है ट्रेजेक्टरी की, उसके साथ कंपेयर करो, आपको आंसर जरूर मिलेगा, रास्ता मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो देखो यहाँ से मुझे रास्ता मिल रहा है, तो x tan थीटा की जगह यहाँ पे ये रखा है, माइनस b x स्क्वायर की जगह देखो g/2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की जगह पूरा पूरा b है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखो आप क्या करोगे, आप tan थीटा निकालने के लिए tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर। tan थीटा की वैल्यू a के बराबर है, इसका मतलब पार्टिकल को कितनी, इस a, दिस इज अवर a, पार्टिकल को a वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल कितना है, tan इनवर्स ऑफ a। ये लो, हमसे एंगल पूछा था, पहले क्या पूछा था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा था, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ a आ गई। तो x tan थीटा की जगह a रखना और थीटा निकालना है ना tan इनवर्स ऑफ a, प्रोजेक्शन एंगल के लिए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट,
ये हाइट का कंसेप्ट क्या है, मैक्सिमम हाइट कब होगी किसी भी पार्टिकल की, हम मैक्सिमम हाइट कब निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। देखो अब सभी को एक चीज पता होगी, हमारे पास एक और इक्वेशन है y बराबर एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। और इससे भी आसान तरीका अगर मैं बताऊं ना, जब पार्टिकल यहां कहीं होगा, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, जब वी वाई की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तभी पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, यहां से प्रोजेक्ट करेगा। एक एक्स के पास वेलोसिटी होगी, एक वाई के पास होगी, जब वाई वाली वेलोसिटी रुक जाएगी तभी तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेंड कर पाएगा। उसके बाद तो एक्स वाली वेलोसिटी तो सिर्फ उसको आगे ले जा रही है, ऊपर कौन ले जा रहा है, वाई वाली वेलोसिटी तो ले जा रही है। यानी मैक्सिमम हाइट किससे देखेंगे हम, वाई वाली वेलोसिटी के अलोंग देख लेंगे। अब देखो जब पार्टिकल अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी होगा तब पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ एक्स के अलोंग वेलोसिटी होगी। यानी अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं, इस पॉइंट पर आप स्लोप देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखो ये एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है और इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर मैंने आपको स्लोप देखना भी सिखा रखा है। अगर देखो टॉप पर पार्टिकल की वेलोसिटी एकदम सीधे है, एकदम स्ट्रेट है, यानी टॉप पॉइंट पर पार्टिकल का जो स्लोप है वो एकदम सीधा है, किसी एंगल पर नहीं है। वेलोसिटी किसी एंगल पर नहीं है, वेलोसिटी एक्स के अलोंग है, दिस द हॉरिजॉन्टल लेवल के अलोंग है, यानी स्लोप जीरो है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। अब याद रख लेना, जब भी आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखी है, एक लॉजिस्टिक चीज बोल रहा हूँ, जब भी आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दे रखी है और आपसे मैक्सिमम हाइट पूछ ले, तो जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रख देना। जो भी एक्स आएगा वो पॉइंट बता देगा कि इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी है वो, यानी हाइट है वो जीरो होने वाली है। तो देखो dy बाई डी एक्स को जीरो करो, dy बाई डी एक्स को आप जीरो के बराबर पुट करो और क्या निकल के आया, a माइनस टू बी एक्स। तो देखो ये क्या निकल गया, टू बी एक्स बराबर a, यानी जब पार्टिकल की पोजीशन x बराबर a बाई टू बी पर होती है, जब पार्टिकल की पोजीशन x बराबर a बाई टू बी पर होती है तब वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेंड कर पाता है। अब इसी x बराबर a बाई टू बी को उठा के इस इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू मिल जाएगी और यही y हमारी मैक्सिमम हाइट बनेगी। सर x क्यों नहीं बनी, x मैक्सिमम हाइट हमेशा हम y के अलोंग देखते हैं, y के अलोंग देखते हैं, h मैक्स हमेशा y के अलोंग। दिस इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो a बाई टू बी, दिस इज द पॉइंट, y वाली वेलोसिटी यहाँ होगी, y वाला पॉइंट कहीं यहाँ होगा। और ये पॉइंट हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करना, y निकालना। तो क्या आ रहा है y की वैल्यू हमारे पास, y बराबर a, x की जगह दे दिया a बाई टू बी माइनस b, x की जगह दे दिया a बाई टू बी का स्क्वायर। तो ये कितना आया, a स्क्वायर बाई टू बी माइनस a स्क्वायर बाई फोर बी। ठीक है, ये आया। तो आंसर क्या निकल के आया, a स्क्वायर बाई फोर बी। दिस इज द h मैक्स, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई जो पार्टिकल होती है, दिस मैक्सिमम हाइट है वो ऑलवेज अलोंग y एक्स, हमेशा y एक्सिस के अलोंग ही आप देखनी है। मैक्सिमम हाइट हमेशा आप y एक्सिस के अलोंग ही देखेंगे, x एक्सिस के अलोंग मैक्सिमम हाइट हम नहीं देखते। देखो ये चीज समझ में आ गई, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन समझ में आ गया, मैक्सिमम हाइट हमें समझ में आ गई। अगर हमें रेंज निकालनी होती तब क्या करते सर, अगर मुझे इसी इक्वेशन की रेंज निकालनी होती तब क्या करते हैं, रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, आपने इक्वेशन दे रखी है इस तरीके की, आपने इक्वेशन देखो, रेंज निकालने के लिए ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। क्यों, रेंज निकालने के लिए ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट कैसे है, एक बात बताओ मुझे, रेंज, क्योंकि इस इक्वेशन में मुझे डायरेक्ट रेंज की वैल्यू दे रखी है, इसलिए ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है रेंज निकालने के लिए। क्यों, देखो अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, कंपेयर कर पाओगे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर इसलिए किया था क्योंकि मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मुझे मिल गया। और मैक्सिमम हाइट मैंने पता की स्लोप को देखे, आगे चल के हम मैक्सिमम हाइट स्लोप को ना देख के इक्वेशन को देख के ही पता कर सकते हैं। इसको आगे मैं आपको मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला बताऊंगा तब आप मैक्सिमम हाइट एक और तरीके से निकाल सकते हो। अभी तो ये तरीका बताया तो जो इजी था, स्लोप देखा, जीरो किया, एक्स आया और इस एक्स को वाई के अंदर पुट किया, हमने मैक्सिमम हाइट निकाल ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालना इस फॉर्मूले से, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रेंज की वैल्यू हमें दे रखी है। तो देखो इसको इसके साथ कंपेयर करके देखते हैं।
अब देखो इसके अंदर क्या है, एक्स टेन थीटा को कॉमन ले रखा है, इस इक्वेशन में एक्स टेन थीटा को कॉमन ले रखा है। तो आप क्या करो, यहां से ए एक्स को कॉमन निकालो, ए एक्स को कॉमन निकालो। ए एक्स को जैसे ही कॉमन निकालोगे ना, ये बचेगा 1 माइनस बी एक्स कॉमन निकालिए एक, डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, ए एक्स को कॉमन निकाला। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ए एक्स माइनस वापस से अपना ए से ए कट जाएगा, बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहां पे देखो ए की जगह टेन थीटा है, एक्स अपना पड़ा है। अब देखो ए एक्स 1 माइनस, यहाँ पे एक्स होना चाहिए लेकिन यहाँ बी है, तो इस बी को नीचे भेज दो, ए बाई बी ऐसा कर दो, क्योंकि ये वही सेम चीज है जो ये है। तो यहाँ से रेंज की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, दिस इज नथिंग बट रेंज। तो रेंज हमारे लिए क्या आया, ए बाई बी। आई होप आपको अब ये फंडे क्लियर हो रहे होंगे, धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे बेटा। आपसे अचानक से कोई भी चीज नहीं होगी, जब आप इनको एक दो बार और देख लेंगे ना, खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तब आपको इस टाइप के फंडे समझ में आने लग जाएंगे। सब चीजें जुगाड़ है, मैंने हर चीज जुगाड़ से बनाई है। इस इक्वेशन को इसके लिए यूज कर दिया, इसको इसके लिए यूज कर दिया रेंज के लिए, और मैक्सिमम हाइट के लिए मैंने स्लोप देख लिया। अब आपको आगे नई नई चीजें और समझ में आती जाएगी, आपको डिफरेंट टाइप के रास्ते निकलते जाएंगे। क्वेश्चन को नजरिया, आपको नजरिया ही तो बदलना है, आपको किस तरीके अलग अलग तरीके से आपको एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही आपका थॉट प्रोसेस को बिल्ड करेगा। क्यों, क्योंकि आईआईटी जेईई के एग्जाम में आपके क्वेश्चन सेम तो नहीं आएंगे, क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ वैसे नहीं आएंगे, लेकिन मैं जो बोर्ड पे करा रहा हूँ उसके आधारित क्वेश्चन आएंगे, उसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो आपको कंसेप्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू, ना कि क्वेश्चन को आपको रटना है। तो अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला पार्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। अब देखो, अब कोई जनरल फॉर्मूले समझ लेते हैं। एक पार्टिकल को यू वेलोसिटी से फेंका किसी जनरल एंगल थीटा पे, और ये यहां पे आता है, जितनी वेलोसिटी से फेंका उतनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है, एंड दिस इज द ग्राउंड। ठीक है, अब देखो मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले एच मैक्स निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एच मैक्स या फिर टाइम ऑफ लाइट। सबसे पहले टाइम ऑफ लाइट निकालता है इस पार्टिकल को। टाइम ऑफ लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ लाइट क्या होता है। अब देखो इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी होगी, एक एक्स के अलोंग होगी यू कॉस थीटा, एक वाई के अलोंग होती है यू साइन थीटा। अब मैं आपको एक चीज यहां से आप एक चीज नोट कर लेना, टाइम ऑफ लाइट आप हमेशा अलोंग वाई एक्सिस निकालेंगे, अलोंग वाई एक्सिस। एच मैक्स ये भी आप हमेशा अलोंग वाई एक्सिस ही देखेंगे। रेंज देखो ये हैशटैग करके लिख लेना, टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये हमेशा आप अलोंग एक्स देखेंगे, अलोंग वाई देखेंगे। रेंज आप अलोंग एक्स देखेंगे, ठीक है। और किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वो तो आपकी वेक्टर की इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगी। टाइम ऑफ लाइट हमेशा वाई के अलोंग, यानी वाई के अलोंग वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा। और एक मोशन अंडर ग्रेविटी में हम टाइम ऑफ लाइट कैसे निकालते थे, उसका टोटल टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता था 2u/g, लेकिन यहाँ u नहीं होगा, uy/g कर देना, uy/g। यहाँ y के अलोंग वेलोसिटी से ही हमें टाइम निकालना है, तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा 2u sin θ/g, ये आ जाएगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा, u sin θ/g, u sin θ/g हमारा टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा। और टाइम ऑफ एसेंट ही मैक्सिमम हाइट निकालेगा, क्यों, क्योंकि वही टाइम है, उतने टाइम में पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, टाइम ऑफ एसेंट वाले टाइम पर ही। अगला अपना एच मैक्स। एच मैक्स के लिए एच मैक्स का फॉर्मूला वहां पे क्या होता था, वहां पे होता था u²/2g, तो यहाँ पे कर देना uy²/2g। क्यों, क्योंकि हमेशा y के अलोंग निकालते हैं ये सारी चीजें, u² sin² θ/2g।
अब हमें निकालनी है रेंज। रेंज आप हमेशा किसके अलोंग निकालते हो? एक्स के अलोंग निकालते हो। अब रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स के अलोंग निकाल, तो एक बार काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा के देखो, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, ये होता था। अब इनको भी आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन से ही सॉल्व करते हो, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन से ही निकल के आता है। कैसे आता है वो भी देख लो। पहला, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता करना था, तो आप क्या करते थे? आपको पता था कि देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए एस वाई वाला फॉर्मूला लो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। एस वाई जीरो हो जाएगा, अगेन पार्टिकल ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, वापस नीचे आएगा उसी पॉइंट पर, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई तो जीरो ही है। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो यहाँ हाफ जी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा इंटू टी, तो टाइम से टाइम कटा और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना गया? 2u साइन थीटा बाई जी, ये आ गया। बताओ, ये आया ये आया। डिस्प्लेसमेंट एच मैक्स भी निकाल लेंगे, पहले रेंज निकाल के बता देता हूँ। रेंज आपकी हमेशा एक्स के अलोंग आएगी, यू एक्स के अलोंग वेलोसिटी कितनी दे रखी है? यू कॉस थीटा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी, एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन जीरो है सर, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा आपकी वाई के अलोंग ही है। तो यू कॉस थीटा इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला था? अभी निकाला था, 2u साइन थीटा बाई जी। ये कितना आ जाएगा? 2u स्क्वायर साइन थीटा, देखो 2u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। आपने एक आइडेंटिटी तो पढ़ी होगी, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आपका फाइनल x के अलोंग रेंज, यानी ये आ गई हमारी रेंज का फॉर्मूला। मैक्सिमम हाइट का ये, अब ये निकालता कैसे, निकला कैसे वो भी समझ लो, ये फॉर्मूला आया कहां से वो भी समझ लो। मिटा दूं? इस चीज को मिटा रहा हूं मैं, ये लिख लेना ऊपर वाला, अलोंग वाई अलोंग एक्स। अब देखो अपनी रेंज कैसे निकलती है, एच मैक्स कैसे निकाला है हमने। एच मैक्स हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट यानी टाइम ऑफ एसेंट है, वहीं से हमारी एच मैक्स निकल के आती है, टाइम ऑफ एसेंट से ही एच मैक्स निकल के आती है। तो देखो कैसे एच मैक्स हमें निकालना, तो फॉर्मूला लगाओ, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। सर आप ये भी तो फॉर्मूला लगा सकते हो, वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay इंटू एस वाई। लगा तो मैं सकता हूँ, क्यों? क्योंकि टॉप पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी y के अलोंग जीरो होगी। सर वेलोसिटी जीरो कैसे हो गई? y के अलोंग जीरो, ये बेटा x के अलोंग जीरो नहीं, मैंने y के अलोंग जीरो की। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y थी माइनस का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2ay की वैल्यू थी g, sy थी मैक्सिमम यानी h मैक्स, हमें h मैक्स ही तो चाहिए थी। तो यहां से देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, इसलिए माइनस जी लगा देता हूं मैं, तो ये माइनस से ये माइनस कटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। नहीं हमें तो सर भरोसा ही नहीं है, हमें तो सर वाले से निकाल के दिखाओ। अभी लो एस वाई, हमें एच मैक्स निकालना है, एस वाई इज नथिंग बट एच मैक्स इज इक्वल टू यू वाई टी यानी यू साइन थीटा, टाइम ऑफ एसेंट इस बार की ऊपर जाने तक का टाइम, यानी यहां से लेके यहां तक का जो टाइम होता है उसी टाइम को तो हम टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना था हमारा? यू साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, टाइम ऑफ एसेंट u साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर। ये थोड़ा सा लेंदी पड़ रहा है पर आंसर तो वही आएगा। देखो ये आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, ओके। और यहां से आ रहा है हमारा आंसर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो देखो यहां से भी आंसर वही आया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, एलसीएम ले लेना वही आएगा।
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये आ गया हमारा एच मैक्स। हमने सारी इक्वेशनों से प्रूव कर लिया मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और अपना रेंज, ये तीनों चीजें हमने अब अच्छे से निकाल ली है। अब इन तीनों के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लाया हूं, उस क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। एक पार्टिकल को मैं 4√2 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहा हूं एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री आपको क्या क्या बताना है? आपको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट। पहली चीज टाइम ऑफ फ्लाइट, बताइए क्या होगी? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे कैसे? सर फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला लगाना भी तो आना चाहिए। यह आएगा अपना u cos थीटा 4√2 cos 30, यह आएगा 4√2 sin 30। ये कितना आ गया? 4√2 cos 30 इज नथिंग बट √3/2। आई थिंक यही होता है, ठीक है। ये √2 से ये √2 गया, अब अंदर √2 बच गया, तो ये आ जाएगा अपना 4√3/2। कुछ ऐसी वैल्यू लेते हैं ना जिससे ये कट जाए, ताकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो पाए। तो यहाँ 4√2 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? 4। अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 cos 30, हाँ चलो 4 रख दो ना, सिर्फ थोड़ा क्वेश्चन इजी बन जाएगा, न्यूमेरिकली इजी हो जाएगा, बाकी कंसेप्ट तो सेम ही है। तो ये आ जाएगा 4 cos 30, यानी cos 30 होता है 1√3/2, ये आ जाएगा 2√3। इधर की डायरेक्शन में वेलोसिटी है 2√3, इधर की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा किसके अलोंग निकालते हैं? y के अलोंग ही निकालते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाओ ना, 2u sin θ/g। आपको 2u इज अवर नेट वेलोसिटी, दिस इज नॉट द वेलोसिटी अलोंग y, ये y के अलोंग वाली वेलोसिटी नहीं है, ये नेट वेलोसिटी है बेटा। यहाँ पे मैंने uy नहीं लिखा है, ये फॉर्मूला बन के आया है। ये फॉर्मूला हमने बनाया कैसे? uy से ही बनाया है, लेकिन ये नेट वेलोसिटी है, ये नेट वेलोसिटी है, ये भूल कर भी गलती मत कर देना। uy कितना था? 4 sin 30/g 8 2g 4g, ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। सर एच मैक्स निकाल के बता दो। एच मैक्स ये लो, वो होता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g लिखो ना, u स्क्वायर 4 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30, दिस इज द साइन स्क्वायर 30 की जगह डायरेक्ट लिख दूं 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, 16/4 2g, 4 4 16 2, ये आ गया 2/g एच मैक्स। एच मैक्स पता चल गया। रेंज निकाल लो। रेंज कैसे निकालोगे? 2u sin θ/g, 2 नहीं, u स्क्वायर साइन 2 θ/g, u स्क्वायर साइन 2 θ/g, u स्क्वायर 4 का स्क्वायर साइन 30 into 2 60 डिवाइडेड बाई g, u स्क्वायर साइन 30 60 √3/2g, u 4 का स्क्वायर 16 √3/2g, 8 √3/g। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आई होप आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स और रेंज की बातें समझ में आने लगी होंगी थोड़ी थोड़ी। अब आपसे किसी भी टाइम पर वेलोसिटी पूछ ले तो आप कैसे निकाल सकते हो? किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तब भी आप निकाल सकते हो। मैंने ये तरीका तो आपसे पहले ही बता दिया। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स के अलोंग के मोशन को अलग से सॉल्व करना है, वाई के अलोंग के मोशन को अलग से सॉल्व करना है, अलग से सॉल्व, ये चीज लिख लेना भले, अलग से सॉल्व करना है। वाई के अलोंग के मोशन को भी अलग से सॉल्व करना है।
ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी वही करना है, एस वाई अलग से करो, एस एक्स अलग से करो। अगर आप नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो ना, तब एस वाई जे कैप एस एक्स आई कैप कर देना, ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। एक्स क्या लूंगा आप कितना चले आपको वो पता चल जाएगा, वाई क्या लूंगा आप कितना चल जाए आपको वो पता चल जाएगा, इधर एक्स क्या लूंगा कितना चले वो पता चल जाएगा, इधर वाई क्या लूंगा कितना चले वो पता चल जाएगा। ये बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखी थी। अब अगर सर ठीक है वेलोसिटी निकालनी आ गई, एक्स क्या लॉन्ग एक्सेलरेशन निकालना आ गई, सब कुछ आ गया हमें। अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्स में वाई में दोनों में एक्सेलरेशन दे रखा होगा, किसी भी टाइम पर आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन तो हर जगह सेम होगी। तो देखो यहाँ पे वाई एक्स क्या लॉन्ग है तो सेम है, वाई क्या लॉन्ग है तो भी सेम है, नेट कहीं ना कहीं इधर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ ओके सर, यहाँ तक तो बातें हमारी क्लियर है। अब और क्या चीजें पूछी जा सकती है आपसे? मोमेंटम पूछा जा सकता है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। आपसे पूछ सकता है मोमेंटम बताओ 2 सेकंड पर, 4 सेकंड पर, 6 सेकंड पर, आपसे मोमेंटम पूछ लेगा। मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी मान लो 2 आई कैप 2 जे कैप दे रखी है, इधर 2 आई कैप इधर 2 जे कैप दे रखी है, ठीक है। और किसी भी टाइम पर आपसे फाइनल मोमेंट, किसी भी टाइम पर पार्टिकल की कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, मान लेता हूँ t बराबर 2 सेकंड पर पार्टिकल कुछ यहाँ होगा, उसकी कुछ x के लॉन्ग वेलोसिटी होगी, उसकी कुछ y के लॉन्ग वेलोसिटी होगी। मान लेता हूँ x के लॉन्ग, अब आपको x के लॉन्ग भी वेलोसिटी निकालना सिखा दिया और y के लॉन्ग भी वेलोसिटी निकालना सिखा दिया, तो आप x के लॉन्ग भी अलग से वेलोसिटी निकाल लोगे और y के लॉन्ग भी अलग से वेलोसिटी निकाल लोगे, यही करोगे ना। अब आप इनका क्या कर दोगे? वेक्टर समेशन। ये भी कुछ मान लेता हूँ, ये कुछ 4 आई कैप आया एंड 3 जे कैप आया नीचे की डायरेक्शन में, तो अब फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कितना हो गया? ध्यान से सुनो मेरी बातें। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हो गया अपना 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना था? 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। आपको मोमेंटम के चेंज में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, वेलोसिटी का चेंज देखना है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी देखनी है, इनिशियल वेलोसिटी देखनी है, और इन दोनों का वेक्टर का नेगेटिव समेशन कर देना, यानी वेक्टरली ऐड करना है। फाइनल वेलोसिटी 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस करना इनिशियल वेक्टर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये आ गया अपना चेंज इन वेलोसिटी। इसी को हम बोलते हैं मोमेंटम, जिसको पी वेक्टर से डिनोट किया जाता है। तो देखो 4 आई कैप, कल की क्लास में हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे बेटा, अभी मैं आपको बता रहा हूं ताकि कल की क्लास में खुद ही कर पाओ। ये माइनस आ गया, ये भी माइनस आ जाएगा। अब देखो ये माइनस ये 2 आई कैप, ये माइनस 5 जे कैप। बोलो बात मेरी क्लियर है या नहीं? मोमेंटम की वैल्यू 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप आ रही है या नहीं आ रही? आई थिंक आपको ये चीज मेरी अब क्लियर हो गई होगी। तो मोमेंटम आपको समझ में आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स, डिस्प्लेसमेंट, रेंज। कल की क्लास में काफ़ी मज़ेदार रहने वाली है कल की क्लास। कल की क्लास में फिर नए टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, आप सॉल्व करना खुद अपने तरीके से और मेरे से आंसर को मैच करना। तो आज की क्लास बेटा हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खुश रहिए, हंसते रहिए और बचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।